यूपी बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षा 20 जुलाई को प्रदेश के 93 केंद्रों पर 44,362 परीक्षार्थी शामिल होंगे। यूपी बोर्ड की वर्ष 2024 की हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट एवं इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा 20 जुलाई को होगी। 2 पालियों में होने वाली परीक्षा में कुल 44,362 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। परीक्षा प्रदेश के 93 केंद्रों पर कराई जाएगी। हंगामे के बीच सेंट्रल मार्केट में हटाया अतिक्रमण। निगम कार्रवाई के दौरान एक व्यापारी पुत्र को हुआ हृदयाघात। इसके बाद टीम लौटी वापस। मेरठ नगर निगम द्वारा गुरुवार को सेंट्रल मार्केट में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया। जिस समय नगर निगम की टीम एक किराना व्यापारी के प्रतिष्ठान पर अतिक्रमण हटा रही थी, तभी व्यापारी पुत्र को हृदयाघात हो गया, जिसके बाद टीम वापस लौट गई। चौधरी जयंत बोले, लोगों को नौकरी देने वाले बन रहे आज के युवा। गुरुवार को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में जन शिक्षण संस्थान की जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोकदल सुप्रीमो जयंत चौधरी और विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल CCSU पहुंचे। चौधरी जयंत सिंह ने कहा कि युवाओं को नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाएंगे। बताया कि वर्तमान में मांग के अनुरूप कोर्स तैयार कराकर युवाओं को उनसे जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ उन्हें स्किल्ड बनाया जाएगा। बहुत खुशी का अवसर है। पूरे प्रदेश से जन शिक्षण संस्थान के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं और 2 दिन यहाँ विचार विमर्श होगा। योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी, समीक्षा ली जाएगी। जो हमारे मंत्रालय ने सिद्ध पोर्टल बनाया है, स्किलिंग इंडिया डिजिटल हब, तो उस ऑनलाइन पोर्टल की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। उसमें पंजीकरण के लिए अनिवार्यता की गई है। उस माध्यम से ट्रांसपेरेंसी है, उस माध्यम से लाभार्थियों को भी पूरी जानकारी मिलती है कि क्या क्या योजना उनके लिए चल रही है। आत्मनिर्भर बनने की बात की आपने, किस तरीके से योजना का लाभ ले रहे हैं लोग और क्या करना चाहिए? लोगों को जागरूक खुद भी होना पड़ेगा। सरकारी योजनाएं तब अच्छी चलती हैं जब जो लाभार्थी हैं वे पूरी नजर उस पर रखें। तो क्योंकि मेरठ के लोग बड़े हमेशा जागरूक रहे, तो मैंने योजनाओं की भी जानकारी दी, क्या क्या योजनाएं हैं और उसका लाभ लोग उठाएं। सरकार में काम करने का मौका मिल रहा है, वो काम करने के तरीके अलग होते हैं। अच्छा, प्राइमरी को लेकर अभी अटेंडेंस को लेकर बहुत चर्चा चल रही है कि अटेंडेंस बायोमेट्रिक लेंगे। देखिए, टेक्नोलॉजी से हमें बचना नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता आती है और जो कोई सरकारी नौकरी कर रहा है उनकी एक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने शपथ ली है, वो शपथ का मैं ध्यान उनको दिलाता हूँ, ड्यूटी का मैं ध्यान दिलाता हूँ। हमारी प्राथमिकता है बच्चे, देश का भविष्य, और वे परिवार जो उन बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, उन परिवारों के साथ भी न्याय होना चाहिए। थैंक यू। जानलेवा हमले के आरोपियों पर कार्रवाई न होने पर वकीलों का हंगामा। SSP स्टाफ पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए भड़के अधिवक्ता। SP ट्रैफिक ने किसी तरह स्थिति संभाली। मेरठ में जानलेवा हमले के आरोपियों पर कार्यवाही को लेकर गुरुवार को भारी संख्या में अधिवक्ताओं ने SSP ऑफिस पर हंगामा कर दिया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने SSP ऑफिस पर तैनात SSP के स्टाफ पर अभद्र भाषा का आरोप भी लगाया। हंगामा बढ़ता देख SP ट्रैफिक अधिवक्ताओं के बीच पहुंचे और किसी तरह उन्हें समझाकर शांत करने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। हाई टेंशन लाइन के खंभे में उतरे करंट से 7 पशुओं की मौत। भड़के ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा। हापुड़ रोड पर लगाया जाम। मेरठ में लोहियानगर थाना क्षेत्र स्थित गांव काजीपुर में बृहस्पतिवार सुबह हाई टेंशन की लाइन में फॉल्ट होने की वजह से 7 पशुओं की मौत हो गई, जिसके बाद गांव वालों का गुस्सा भड़क गया। गांव के सैकड़ों लोग गुरुवार सुबह 9 बजे हापुड़ रोड स्थित जुबैदा मस्जिद पर पहुंचे और हापुड़ रोड को जाम कर दिया। 20 जुलाई से डाइवर्ट होगा रूट, 1 वे होगा मेरठ हाईवे। 22 जुलाई से शुरू होने वाले सावन माह को लेकर पुलिस ने रूट डायवर्जन की तैयारी शुरू कर दी है। इस योजना के तहत 20 जुलाई से मेरठ हाईवे को 1 वे करने की तैयारी है। शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा अनूप शहर, नरौरा और आहार में 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने के चलते कस्बों में भारी वाहनों को वैकल्पिक रूट से निकालने की योजना है। योजना के तहत 20 जुलाई से बुलंदशहर मेरठ नेशनल हाईवे 334 को 1 वे किया जाएगा। केवल एक और ही वाहन का संचालन होगा और दूसरी ओर भोले के भक्त कांवड़ लेकर गंतव्य के लिए रवाना होंगे। हर समस्या की जड़ है बढ़ती जनसंख्या।
जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन और राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन के दर्जनों सदस्य गुरुवार को मेरठ कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार से जल्द भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की। मेरठ कॉलेज में मना एंटी ड्रग डे। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के मुखिया सौरभ विक्रम सिंह ने बताया कि ड्रग युवाओं को महज 15 दिन में नशे का आदी बना देती है। उन्होंने उक्त विचार मेरठ कॉलेज के राम कुमार गुप्ता सभागार में बुधवार को छात्र कल्याण अधिष्ठाता परिषद द्वारा आयोजित वक्तव्य में प्रस्तुत किए। NH9 हाईवे के पास नहीं लगेंगे कांवड़ शिविर। कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए दिल्ली और पश्चिमी यूपी के पुलिस अधिकारियों ने गाजियाबाद पुलिस लाइन में बैठक की। कांवड़ यात्रा के लिए इस बार दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से कांवड़िए आ जा सकेंगे, लेकिन एक्सप्रेसवे और NH9 के पास कांवड़ शिविर नहीं लगाए जाएंगे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार पी ने ये निर्देश दिए हैं। गड्ढे में कूदी मां और बेटी की भी मौत। पहले मासूम बेटे को बचाने गड्ढे में कूदी। प्रतापगढ़ जिले से दिल झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहां गड्ढे के पानी में डूबने से मां और 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। 4 वर्षीय मासूम बेटे के गड्ढे में गिरने के बाद बचाने के लिए मां कूदी थी। मां को डूबते देख 6 वर्षीय बच्ची ने भी पानी भरे गड्ढे में छलांग लगा दी। गड्ढे में भरे गहरे पानी में डूबने से मां और दोनों मासूम बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।